हाय एवरीवन। यदि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपको आपके स्पेसिफिक पर्सन ने, आपके पार्टनर ने आपको यदि ब्लॉक कर दिया है, गलती भी उन्हीं की है और ब्लॉक भी उन्हीं ने किया है। आप चाहते हैं कि आपको वो अनब्लॉक कर दे एंड आपसे वो माफ़ी मांगे, तो आपको बहुत ही सिंपल सी कुछ बातों का ध्यान रखना है। उसके बाद आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में वो आपको अनब्लॉक भी करेगा और आपसे माफ़ी भी मांगेगा। बहुत बार बहुत सारे लोग इन सारी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा टेक्निक कर लेते हैं। एक ही विश के लिए बहुत ज़्यादा टेक्निक करते हैं। एक ही विश को वो दिन भर उनके दिमाग में चलता रहता है कि कैसे हम अनब्लॉक होंगे और कैसे हम उससे सॉरी मैनिफेस्ट करें। ऐसे में आप भी चाहते हैं कि आपको वो अनब्लॉक करके सॉरी बोले, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है जो मैं आपको बता रही हूँ। तो 100% कुछ ही दिनों में आपकी ये विश ज़रूर पूरी हो जाएगी। सबसे पहली बात यह है कि जब आपको उन्होंने ब्लॉक करके रखा है, जब आपसे उनका रिश्ता ख़राब हो चुका है, तो आप उन्हें इस बारे में बार बार मत पूछिए या किसी और के थ्रू आप उनके पास तक ये बातें मत पहुंचाइए कि आपने मुझे ब्लॉक क्यों किया, या आप उनसे शिकायतें कर रहे हैं। या यदि आपको उन्होंने व्हाट्सएप पर ब्लॉक किया है, तो आप उन्हें फेसबुक पर मैसेज कर रहे हैं, आप उन्हें उनसे पूछ रहे हैं बार बार कि मुझे ब्लॉक क्यों किया, मुझे मेरी तो कोई गलती नहीं है, गलती आपकी ही है। तो ये सारी चीज़ें जो है उसे ये सब करना बंद कर दीजिए। दूसरी चीज़ ये है कि आप उन्हें चेस मत कीजिए। आप ये देख रहे हैं कि वो कितने देर पहले ऑनलाइन थे, उन्होंने कौन सा पोस्ट किया है, आप उनके स्टेटस चेक कर रहे हैं, स्टोरी चेक कर रहे हैं, तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है। आप उन्हें चेस करना छोड़ दीजिए। दूसरी चीज़ ये, जब आप उन्हें चेस नहीं करेंगे, आप उनसे कोई शिकायतें नहीं करेंगे, कुछ बातें नहीं करेंगे, या अपने फ्रेंड्स के थ्रू भी उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो आपको इसके बाद तीसरी जो बात है वो ये ध्यान रखना है कि ओके, हम उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम उनसे कोई शिकायतें नहीं कर रहे हैं। बट होता क्या है ना कि ये सारे जो थॉट्स है वो हमारे दिमाग में चलते रहते हैं। हमारे दिमाग में चलता है कि पता नहीं मुझे क्यों ब्लॉक कर दिया, पता नहीं मैंने ऐसी कौन सी गलती किया, या आप इस तरह से कि गलती तो पूरी उसकी ही थी बट तो भी उसने ब्लॉक कर दिया। इस तरह से कोई भी आपको थॉट अपने माइंड में नहीं लाना है। क्यों? क्योंकि भले ही आप ना बोले, बट हमारी जो थॉट होते हैं, हमारी जो सोच होती है, फिर उनसे जो एनर्जी रिलीज होती है, कहीं ना कहीं वो उनके पास तक पहुंचती है। तो आपने जिस तरह से चेस करना छोड़ दिया, जिस तरह से आपने उनसे शिकायतें करना छोड़ दिया, उसी तरह से आपको पूरे दिल से और दिमाग से भी इन बातों को निकाल देना है। अब आप बोलेंगे बहुत सारे लोग कि ये थोड़ा मुश्किल होता है, नहीं हो पाता है। तो होगा क्यों? क्योंकि जब आप अपने गोल्स पर फोकस करेंगे, जब आप अपने आप पर फोकस करेंगे, जब आप खुद के लिए जिएंगे, सेल्फ लव की प्रैक्टिस करेंगे, तो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। जब आपने इन बातों का ध्यान रख लिया, उसके बाद आपको क्या करना है ना कि सुबह एक बार या दोपहर में कभी भी आपको टाइम मिलेगा तब, और रात में जस्ट सोने से पहले आपको एफर्मेशंस देने हैं। आपको विजुलाइज करना है कि आपका पार्टनर, आपका स्पेसिफिक पर्सन आपके पास आया एंड उन्होंने आपसे सॉरी बोला है। जब उन्होंने आपको सॉरी बोला तो आप उन्हें दिल से माफ़ कर चुके हैं। अब आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, आपकी लाइफ में प्यार आपका वापस आ चुका है, आप दोनों एक दूसरे के साथ में बहुत ज़्यादा खुश हैं। जब आपने इस तरह से विजुलाइज किया, और फिर थैंक यू ग्रेटफुल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ग्रैटिट्यूड शो कीजिए एंड लेट गो कर दीजिए। लेट गो करना इसीलिए ज़रूरी है, जब तक आप लेट गो नहीं करेंगे तब तक आपकी विश मैनिफेस्ट नहीं होगी। इस पर मैंने वीडियो बनाया है, लेट गो क्यों ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप उसे देख सकते हैं। जब आपने ये एफर्मेशंस दे दिया, विजुलाइज कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है कि अपने ऊपर ही ध्यान देना है, खुद के ऊपर ध्यान देना है, खुद पर ही फोकस रखना है। हम खुद की ग्रोथ के ऊपर ध्यान देंगे, खुद के ऊपर ध्यान देंगे, तो हम हर चीज़ को आसानी से मैनिफेस्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप खुद पर ध्यान दोगे, खुद की खुशी पर ध्यान दोगे, तो एक खुश इंसान ही खुशियों को आकर्षित करता है। तो जब तक आप खुश नहीं रहेंगे, जब तक आप खुद से प्यार नहीं करेंगे, जब तक आप सामने वाले का प्यार आकर्षित नहीं कर सकते और सामने वालों से खुशियां भी आकर्षित नहीं कर सकते। तो खुद के ऊपर ध्यान दीजिए एंड
जब आप इसे कर रहे हैं तो टाइम का कुछ वो नहीं है कि आपको इतने डेज तक करना है। आप इसे 1 मंथ तक भी कर सकते हैं, या जब तक आपकी इच्छा हो आप इसे कर दीजिए एंड इसे लेट को कर दीजिए। उसके बारे में मत सोचिए कि मैं ये कर रही हूँ, मैं ध्यान नहीं दे रही हूँ। एक बात और, मैं ध्यान नहीं दे रही हूँ उनके तरफ, ये जो बोल है, ये जो ध्यान है, वो भी एक तरह से ध्यान ही है। जब आप उनके बारे में सोच रहे हैं तभी तो बोल रहे हैं ना कि मैं ध्यान नहीं दे रही हूँ। तो आपको इस तरह से भी नहीं ध्यान देना है, क्योंकि नहीं ध्यान दे रही हूँ भी ध्यान देना ही है। ठीक है, आपको ये बातें दिमाग में लाना ही नहीं है। आप खुद के गोल्स पर, अपनी लाइफ पर फोकस कीजिए। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपका स्पेसिफिक पर्सन आपसे माफ़ी मांगते हुए आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सी टेक्निक है, बहुत ही सिंपल सी बात है। यदि आप इसे गहराई से सोच लेंगे तो आप अपने पार्टनर को, अपने स्पेसिफिक पर्सन को आसानी से अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर लेंगे। और भी इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मिसिंग टेक्निक, स्पिरिचुअल रेमेडीज, मंत्रास, सेल्फ लॉ, एंजल नंबर्स एंड यूनिवर्स मैसेजेस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।